अच्छा ऑप्शन है एज अ बिजनेस है या कैरियर करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी लोन्स देती हैं और एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो आप सीखते सीखते अर्न कर सकते हैं। सेकंड की बात करूँगी, वो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वो आपकी स्पेशली डिमांड पे बनाएंगे, यानी कि वो पुराना तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सिर्फ बेकर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको वीडियो क्रिएटर बनना है, आपको मेड भी बनना है बर्तन क्लीनिंग के लिए, तो ओवरऑल पैकेज के साथ आप ये होम बिजनेस से स्टार्ट कर सकती। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं नए सेगमेंट में जिसका नाम है फूडी। मतलब ये ऐसा सेगमेंट है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भाई कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और मैं बस खाने के लिए जीती हूँ। बहुत ज़्यादा फूडी हूँ वैसे भी। और जब बात केक वेक की होती है तो मतलब रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है और रोज़ यही आता है चलो कल से डाइटिंग करेंगे। तो जब बेकरी की बात आती है तो हमें लगता है कि जो बेकरी शॉप है, कन्फेक्शनरीज़ हैं, वहीं हमें सिर्फ केक या पेस्ट्रीज़ या कुकीज़ मिल सकते हैं और घर में बनाना बहुत बड़ा मुश्किल है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में बनाते हैं, खाते खिलाते हैं, साथ ही उसको इन्होंने प्रोफेशन बना के रखा है। हमारे साथ हैं मोनिका जी जो बेकरी चलाती हैं, टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हैं और उनकी अपनी बेकरी है। तो आज उनसे कराती हूँ आपकी मुलाकात। मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो केक के लिए आपका प्रेम है, ये केक खाते हुए जागा, बचपन से था या बाद में डेवलप हुआ? एक्चुअली केक सभी को पसंद आता है और आजकल हर ओकेज़न में हम लोग केक कटिंग करते हैं, चाहे वो बच्चे का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, शॉप ओपनिंग हो, या फिर अब तो हर मंथ बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग। यानी कि हर ओकेज़न में हम लोग एक पीस ऑफ बोलेंगे ना, जॉय है ये। तो केक सभी को पसंद था। मेरे बच्चे 2 हैं, उनको भी बहुत पसंद था और हम लोग खाते भी थे। बट मैं जॉब से थी और जब मैंने अपना चेंज करना प्रोफेशन चाहा, मैंने माइंड से चेंज किया और मैं जब बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए सोची तो मुझे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पर मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी फूडी और मुझे खाना बहुत पसंद है। और जिसको खाना पसंद होगा वो कहीं ना कहीं उसकी कुकिंग में इंटरेस्ट होगी क्योंकि वो वेरिएंट करते रहते हैं। तो मैं घर पे भी बहुत कुक्स करती थी और मेरे खाना सबको पसंद था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक अच्छा ऑप्शन है एज अ बिज़नेस है या कैरियर करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी लोन्स देती हैं और एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा और फिर मैंने इसकी एक ट्रेनिंग ली और मैंने कोर्स कंप्लीट किया। देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम होम। मैंने बच्चों को ट्राई करवाया, फिर अगल बगल जितने फ्रेंड सर्कल थे दे विल वेरी अप्रिशिएट इट और उनको काफ़ी पसंद आया। धीरे धीरे मैंने इसको एक व्यवसाय का भी रूप दिया। पहले मैं होम बेकर की तौर पर केक्स देती थी। अगर मेरे जो भी रिलेटिव्स थे, जान पहचान थे, वो लोग मुझे ऑर्डर्स देते थे, मैं बनाती थी और ख़ुद उनको फिर डिलीवर भी करती थी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो आप सीखते सीखते अर्न कर सकते हैं। ऐसे मैं किसी बिजनेस में नहीं देखी हूँ। मेरे ख्याल से खाते खाते भी अर्न कर सकते हैं। यस और ये आप जिसको भी देंगे ना वो बहुत खुश होगा। इसमें जितनी आपकी इनोवेटिव होगी, आप कितने डिज़ाइंस डालेंगे, ये हैप्पीनेस का चीज़ है। और जहाँ आपके टेस्ट अच्छे हो, हाइजीन प्रॉपर हो और लोगों को जो पसंद आता वो आप सर्व कर देंगे, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बढ़िया। तो ये बताइए, जब हम केक की बात करते हैं, शुरू में ही मैंने कहा कि अब तक हम लोग केक हमेशा खरीद के खाते रहे। मतलब आपसे भी खरीदेंगे पर आपका वो होममेड होता है। तो हम जब दुकानों से खरीदते हैं तो कई बार ये डाउट होता है कि इसमें पता नहीं क्या डला है और ये कितना फ्रेश है या पुराना है और ये कितना प्योर है, कितना हेल्दी है। ये कैसे हम समझ सकते हैं क्या सही है, केक में क्या खरीदना चाहिए? एक्चुअली जब मुझे भी इसका बहुत पहले आइडिया नहीं थे, पर जब मैं इस बिज़नेस में एंटर की तब मुझे पता चला कि इसके काफ़ी सारे वेरिएंट हैं। हम लोग जो होम बेकर्स बनाते हैं ये पार्टिकुलर आपके ऑर्डर्स पे बनाते हैं, यानी कि ये हमारा पहले से प्रिजर्वेटिव नहीं है, ना ही ये आपका 5 दिन 6 दिन पुराना होगा जैसे बहुत सारे बेकरीज में आपको मिलते हैं। हम लोग भी मतलब आप लोग केक बनाएंगे वो लोग डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं। अब आपको नहीं पता वो कितने दिन का है, आप बस लाते हो, काटते हो, खा लेते हो, बट आपको नहीं पता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, उन्होंने क्रीम को कैसे यूज़ किया, वो कितने हाइजीन है। पर जहाँ तक मैं होम बेकर की बात करूँगी, वो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वो आपकी स्पेशली डिमांड पे बनाएंगे, यानी कि वो पुराना तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कस्टमाइज़ भी किया जाता है, आप कलर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, आप अपना डिज़ाइन बोल सकते हैं, आप अपनी वैरायटी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप सब भी होम बेकर से लें और उनके बिज़नेस को ग्रो करें, क्योंकि एक लेडी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर से, आप हॉबी अपने किचन से बनाकर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट नो डाउट मैम, ये बहुत हार्ड वर्क है। जितना आसान देखने में लगता है कि आपने एक केक लिया, पर उसके पहले पीछे बहुत मेहनत है। आपको
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टोर से जाके सामान लाती थी, मैं बेक करती थी, मैं सारे बर्तन धोती थी और फिर लास्ट में बर्तन भी बहुत लगते हैं, बहुत सारे स्पून, बहुत सारे सीव से लेके। लगते हैं, उसके काफ़ी सारे हैं। उसके बाद फिर उतने बर्तन धोइए, फिर वीडियो एडिट कीजिए, फिर आप डिलीवर कीजिए। इट मीन्स कि आपको ना सिर्फ बेकर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको वीडियो क्रिएटर बनना है, आपको मेड भी बनना है बर्तन क्लीनिंग के लिए। तो ओवरऑल पैकेज के साथ आप ये होम बिजनेस से स्टार्ट कर सकती। बट नो डाउट जब कस्टमर आपकी फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं और वो फिर रिकमेंड करते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप घर संभालते हुए आप बेहतर तरीके से इसे कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी जो भी लेडीज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं, सिर्फ आप एजुकेशन पे ध्यान दो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड और मैं पढ़ाई को तवज्जो देती हूँ, पर पढ़ाई का मतलब सिर्फ कागज़ का वो डिग्री का पीस नहीं है जिसको हम घर पे लाके टांग दें। कितने सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं वो हायर डिग्री लेते हैं बट वो अर्न नहीं कर पाते और फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हमें स्किल्स पे काम करना चाहिए और आप ऐसे एजुकेशंस को लो जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, आपका माइंड स्टेबल हो। तो आपको अगर खुशी मिल रही है, आपको डांसिंग में खुशी मिल रही है तो आप डांस करो, कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो कैरियर चुनो। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके डिग्री लेके आप वो ऊंचाई नहीं हासिल कर सकते हैं जो आप खुशी से, मन से और कैरियर के साथ आप चुनते हुए कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमें पैसा कमाकर खुशी होना है। तो वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले और वो अगर कैरियर आपका बनेगा तो नो डाउट आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है मोनिका जी ने। तो मोनिका जी, आपने कहा करियर बन सकता है इसमें बेकरी में, तो बेकरी के लिए, केक बनाने के लिए एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ता होगा सीखने के लिए। तो वो अगर कोई इंटरेस्टेड है हमारे दर्शकों में से कि वो सीख के इस बिज़नेस को शुरू करें, तो इसको कहाँ सीख सकते हैं और कितने दिनों में कैसे सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम, इसको क्योंकि मैं क्या मतलब कोई भी हम दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसकी एज अ कैरियर आप या फिर होम बेकर भी आप घर पे भी बनाना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर एक कोर्स होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स होती है। मैं भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग की, बेकरी की ट्रेनिंग देती हूँ। और अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो मेरे से भी ले सकते हैं क्योंकि मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। इसमें स्मॉल कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज होते हैं जिसमें 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जाते हैं। 1 मंथ के कोर्स में आपको बेसिक्स केक्स बनाने जाएंगे, मतलब जो उसकी टेक्निक्स है, स्पॉन्जेस बनाना, क्रीम को कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे हम उसको प्रिजर्व करेंगे, कहाँ से मटेरियल उठाएंगे क्योंकि ये सारे मटेरियल आपको हर जगह नहीं मिलते हैं। उसके बाद आप कैसे क्रिएटिविटी करेंगे, फिर आप कैसे प्रिजर्व करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब डेलिकेटेड चीज़ है, आप इसको नॉर्मल कहीं नहीं रख सकते हैं। आपको कैसे कस्टमर तक वो सही सलामत में पहुंचाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से बिजनेस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये लो बजट में हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। तो केक पहले हमारे लिए होता था, एक केक आ गया, मोमबत्ती लगाए और वो कट गया, बर्थडे केक हो गया। उसमें अलग अलग फ्लेवर आने शुरू हुए, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट वगैरह वगैरह। अभी हम लोग देखते हैं कि आप वो जो बता रही थी कस्टमाइज्ड, मतलब दुनिया का कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन उस पर हम लोग बनाते हैं। तो वो कैसे शेप आता है? जैसे कि मैंने देखा था एक ने ताजमहल बनवाया था, तो ये कैसे कार्विंग हो जाता है? क्या वो बन सकता है? ऑफ कोर्स मैम बन सकता है। इसके लिए डिफरेंट टाइप के साचास आते हैं, ढांचा आते हैं, उसमें हम लोग शेप्स देते हैं। इसके अलावा इसकी टेक्निक्स जब हम एडवांस कोर्सेज करते हैं तो उसमें एक फॉन्डेंट आते हैं। फॉन्डेंट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्ले की तरह से उसमें शेप्स देते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ये टोटली एक आर्ट है। ये आप जब भी करो, आप जब इंटरेस्ट होगा तभी इसमें और अच्छा आप कर सकते हैं। और इसमें आपको क्ले की तरह उसमें डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उसको फिर आप रोल करेंगे, कलरिंग करेंगे, उसके बाद आप शेप अप करके स्टेबलाइज करेंगे, फिर फ्रीज में स्टोर करके फिर आप सेल करेंगे। तो इसमें जो फूड कलर्स डाले जाते हैं और बहुत सारी डिज़ाइनर चीज़ें डाली जाती हैं डेकोरेटिव, जो आजकल के केक में होती हैं, तो क्या वो हेल्दी होती हैं? उससे कुछ नुकसान नहीं होता? नहीं, हम जो भी आप उससे डिज़ाइंस बनाते हैं वो गम पेस्ट होते हैं, वो एडिबल होते हैं, आप उसको खा सकते हो और इसके मतलब कॉस्टली होते हैं ताकि वो हमें हानिकारक नहीं हो। हम लोग जो कलर्स भी यूज़ करते हैं वो फूड कलर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ है। और ये आप जब यूज़ करेंगे तो कस्टमाइज़ होते हैं, जिस कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट्स है वैसे हम बनाते हैं। और टॉपर्स वगैरह जो आप सिर्फ डेकोरेट के लिए लगाते हैं, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ इशू। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही। एक सवाल ये है कि केक खाने का शौक बहुत होता है कई लोगों को, पर एक तो कुछ तो डायबिटीज़ है और कुछ डाइटिंग में है, तो उनको चीनी नहीं चाहिए। इसका क्या ऑप्शन है? केक और मीठा ना हो तो क्या ही फ़ायदा, गुड़ का तो बनेगा नहीं शायद। स्पेशल डिज़ाइन क्या ऑप्शन है इसके लिए?
नो मैम, इसमें भी काफ़ी कस्टमाइज़ आ चुके हैं। हम लोग हेल्दी करने के लिए आप उसमें हम लोग खजूर होते हैं ना, हाँ, उसको जी। फिर डेट्स उसको फिर हम यूज़ करते हैं, या फिर आप जगैरी जो आपका गुड़ होता है, उसको भी हम लोग ड्राई फ्रूट्स केक्स में यूज़ करते हैं। और आप जब प्रीमिक्स बनाएँगे तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना हेल्दी कर सकते हैं। इवन मिलेट्स के भी जो काफ़ी प्रमोट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसके भी कुकीज़ वगैरह बनते हैं, ब्रेड्स वगैरह बनते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना क्रिएटिव कर सकते हैं। और ये हेल्दी भी है। आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स के का इस्तेमाल कीजिए, लेस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। ये आप जितना क्रिएटिव ही करा सकते हैं, ये आपके बिज़नेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये बहुत बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी जानकारी मिली। मतलब केक के बारे में इतनी डीपली केक के अंदर घुस के मैंने कभी देखा नहीं था। इन्होंने वैसा फ़ील करा कि मैं केक के अंदर घुस के सब कुछ समझ रही हूँ। तो हमारे साथ मोनिका जी हैं आज अतिथि के तौर पर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हम लोगों को केक के बारे में, हेल्दी, अनहेल्दी, शुगर फ्री, साथ ही करियर ऑप्शन। तो आपने इतना वक्त निकाला और यहाँ आई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और साथ में पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठे भी कुछ भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट कैरियर है। और जितना आप इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आपका जितना इंटरेस्ट होगा, आपकी अर्निंग उस पर डिपेंड करती है। जो भी कैरियर चुने उसमें आपको हमेशा हैप्पीनेस होगी, और वो कैरियर आपकी बिजनेस को दिन दिन रात और मतलब तरक्की बहलाएगा, बढ़ा देगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ इम्पैक्ट लाइव पर। और आज मोनिका जी से हमने आपको मिलवाया, आगे फिर ऐसे ही किसी स्पेशल टॉपिक पर अगले खास मेहमान से आपको मिलवाऊंगी, नए गेस्ट को नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।